हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका स्वागत है और कंटिन्यू करेंगे हम मगध एम्पायर को। ये हमारा लेक्चर 08 रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जेकेपी एसएससी और एग्नी। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कब से कब तक थी? 345 से 322 बीसी। ये फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी थी मगध की। पहली कौन थी? बृहदर्था, फिर दूसरी प्रयोदोता, फिर उसके बाद तीसरी हरंका डायनेस्टी, फोर्थ शिशुनागा डायनेस्टी और फिफ्थ नंदा डायनेस्टी। लेकिन हिंदू पुराण की माने तो ये थर्ड रूलिंग डायनेस्टी थी, क्योंकि हिंदू पुराण के अकॉर्डिंगली पहली मगध की डायनेस्टी हरंका थी, दूसरी शिशुनागा और तीसरी ये नंदा डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी किसके बाद आई थी? शिशुनागा डायनेस्टी के बाद आई थी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा। महापद्मनंदा फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के। महापद्मनंदा जो थे ये सन थे शिशुनागा डायनेस्टी के ही किंग महानंदी। और लास्ट किंग नंदा डायनेस्टी के कौन थे? दानंदा थे। दानंदा ने दानंदा को ओवरथ्रो कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जहां पे फिर स्टार्ट होती है मौर्यन डायनेस्टी। तो अभी तक क्या हमने पढ़ा? नंदा डायनेस्टी 345 से 322 बीसी तक आई। ये फिफ्थ रूलिंग डायनेस्टी थी, थर्ड थी अकॉर्डिंग टू हिंदू पुराण। इसके फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा इसके फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी के। और महापद्मनंदा जो थे वो सन थे किसके? महानंदी के। लास्ट किंग नंदा डायनेस्टी के कौन थे? दानंदा थे। दानंदा के रूल को ओवरथ्रो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और फाउंड की थी मौर्यन डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी से पहले थी शिशुनागा डायनेस्टी और बाद में थी मौर्यन डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी की अगर हम रूलर्स की बात करें तो पहले थे महापद्मनंदा 345 से 340, फिर पांडु पांडुका नंदा, फिर उसके बाद पांगुपति नंदा, फिर बूटा पालानंदा, राष्ट्रपालानंदा, कोविशना कनांदा और इसी तरह से सुवान बाकी भी थे। लास्ट रूलर दानंदा। तो इसमें आपने सिर्फ दो ही रूलर पे फोकस करना है। फर्स्ट महापद्मनंदा 345 से 340 बीसी और लास्ट दानंदा 330 से 322 बीसी। महापद्मनंदा के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट किंग थे, फर्स्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। इनको सर्वक्ष सर्वक्ष नत्रक भी बोला जाता है, मतलब आप अपरूटेड ऑफ ऑल द क्षत्रिय, जिसने सारे क्षत्रिय को क्या खत्म कर लिया। महापद्मनंदा इज आल्सो नोन एज उग्रसेन, मतलब ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। महाबोधिबिम्सा में, पाली टेक्स्ट में, बुद्धिज्म में इसको क्या बोला गया है? महापद्मनंदा को उग्रसेन। एकारत बोला जाता है इनको। सोल किंग हु डिस्ट्रॉय अदर्स। एकारत मतलब ऐसा किंग जिसने सारे अदर रूलर्स को डिस्ट्रॉय कर लिया था। इसको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। किस रूलर को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है? महापद्मनंदा को। इसने कॉन्केयर किया था कलिंगा को। तो कलिंगा को किसने अपने साथ मिलाया था मगध के साथ? महापद्मनंदा ने। और जो जीना की इमेज बनाई थी एज ट्रॉफी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारेवेला किंग, कलिंगा की हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। वहां पे ये रेफर किया गया है कि कलिंगा को किसने जीता था? नंदास ने जीता। तो महापद्मनंदा ने 345 से 340 बीसी तक ये फर्स्ट किंग थे नंदा डायनेस्टी। सर्वक्ष सर्वक्ष नत्रक बोला जाता है, मतलब अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रियस, पुराण में बोला गया है इसको। ठीक है, ये सारे क्षत्रियों का नाश किया था। उग्रसेन ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, कहाँ बोला गया? महाबोधि विमसा में, पाली टेक्स्ट मतलब बुद्धिज्म में बोला गया। एकारत बोला गया है, सोल किंग हु डिस्ट्रॉय अदर्स। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री महापद्मनंदा को बोला गया। कॉन्केयर किया था कलिंगा को और अपनी ट्रॉफी पे इमेज बनाई थी जीना की। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारेवेला किंग की है, वहां पे रेफर है कि
कलिंगा को जीता था हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, कलिंगा में है। तो वहां पे मेंशन किया गया कि कलिंगा को नंदास ने। नेक्स्ट लास्ट रूलर धानंदा, 330 से 322 बीसी तक इन्होंने रूल। लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। ड्यूरिंग हिज रेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड इंडिया में किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में किया। तो नंदा डायनेस्टी। और कौन से रूलर के टाइम पीरियड? लास्ट रूलर अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में। और बट डिड नॉट मूव अहेड टू ईस्ट, ईस्ट वाली साइड नहीं मूव कर पाया था इस मगध के पास। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर इंडिया में किस पास के थ्रू आए थे? खाइबर पास के थ्रू आए थे। किसने बुलाया था? ऑन द इनविटेशन ऑफ तक्षशिला रूलर आम्बी। और बहुत सारे किंगडम्स को हरा दिया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हेस्पस लड़ी थी अगेंस्ट पोरस, जो रूलर थे पंजाब के, ऑन द बैंक ऑफ जेलम रिवर, जिसको हेस्पस रिवर भी कहा जाता है, इन 326 बीसी में, और डिफीट कर लिया था पोरस को। चंद्रगुप्त मौर्य और कौतल्या ने इसको दानंदा को ओवरथ्रू कर लिया, क्योंकि ये ऑपरेसिव, इनका जो टैक्सेशन वे था वो अच्छा नहीं था। तो ये थे लास्ट रूलर दानंदा, नंदा डायनेस्टी के 330 से 322 बीसी तक। इनके ही टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था, लेकिन इस साइड नहीं आ पाए थे। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को किस पास को क्रॉस करके? खाइबर पास। और किसने बुलाया था उनको? तक्षशिला रूलर आम्बी ओम्फुस ने। और बहुत सारे कॉन्केयर किए, बहुत सारे किंगडम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अलेक्जेंडर ने फेमस बैटल ऑफ हेस्पस लड़ी थी किसके खिलाफ? पोरस, जो रूलर थे किसके? पंजाब के। किस रिवर के बैंक पे? जेलम रिवर के। 326 बीसी को डिफीट किया। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटल्या ने दानंदा को ओवरथ्रू किया ऑन द बेसिस ऑफ कि कहा गया कि ये इनका जो वे ऑफ टैक्सेस है वो ऑपरेसिव है। तो नेक्स्ट रहेगी मौर्यन डायनेस्टी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।